हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर फूड एंड हेल्थ फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। पहला, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड कितना जरूरी है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ द 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जान पाएंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसे समझ पाएंगे। डिस्कस दैट एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ये भी जान पाएंगे कि एक्सरसाइज करने से कैसे हमारा बॉडी फिट और हेल्दी रहता है। लिस्ट सम गुड कुकिंग हैबिट्स। कुछ गुड कुकिंग हैबिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे अच्छी तरह से खाना बनाया जाता है। नो द डिफरेंट वेज इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड। अलग अलग तरीके से हम लोग फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, leave a piece of bread out to dry in the sun and leave another piece of bread in a moist container in a dark place. Observe both after 7 to 10 days and then answer the following question. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेड का एक पीस को आप सन में ड्राई होने के लिए डाल दीजिए और ब्रेड का दूसरा पीस को एक मॉइस्ट कंटेनर जिसमें नमी होता है, एक डार्क प्लेस में उसको रख दीजिए। 7 से 10 दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करिए, फिर कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डू दे लुक डिफरेंट। क्या वो दोनों अलग दिखते हैं? क्या उनका कलर डिफरेंट है? What do you think has caused the difference and why? और अगर डिफरेंट है तो क्या लगता है आपको कि किस वजह से ये दोनों डिफरेंट हुआ होगा और क्यों हुआ होगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Let's start with the chapter. Food is important for all living beings. It gives us energy to do work and to perform various activities. It also helps us to grow and stay healthy. Food can be eaten in the solid or liquid form. फूड जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। हम लोग अपना अलग अलग तरह का एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसकी मदद से हम लोग ग्रो करते हैं और हेल्दी रहते हैं। फूड को सॉलिड फॉर्म में भी खाया जा सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी। पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। फूड जो होता है उसमें कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग टाइप के फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड फाइट डिजीजेस। जो अच्छा न्यूट्रिशन होता है वो जब हमारे बॉडी को मिलता है तो हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाता है और डिजीजेस से फाइट करता है, लड़ता है। The nutrients present in different food items are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. We require all of them according to the need of our body. तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के, उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सब का हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके से जरूरत होता है, तो जैसा जैसा नीड होता है उस हिसाब से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली वर्क। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो खाना होता है ये हमें डेली वर्क, काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे जैसे ही आप खाइएगा तो आपको क्विक और इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। Starch and sugar are the examples of carbohydrates. Cereals such as rice, wheat and maize contain carbohydrates. कुछ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट के जो यहाँ पे दिए हुए हैं जिसे आपको याद भी करना है, जैसे कि स्टार्च, शुगर, सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज और फ्रूट्स में बनानास, फ्रूट के जूसेस, फिर कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोज और हनी। ये सारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। Children need higher amount of carbohydrates because they do various activities such as studying and playing, so they need more energy. जो बच्चे होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग तरह के एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वो पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। People who do a lot of physical work such as farmers and laborers also need more carbohydrates. ऐसे लोग जो ज्यादा फिजिकली काम करते हैं जैसे कि किसान हो गए, कुछ लेबर हो गए, इन लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत जरूरत पड़ता है क्योंकि ये लोग बहुत काम करते हैं और इन्हें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट है फैट्स।
Fats are also energy giving nutrients. They gives us more energy than carbohydrates. Fat keep our body warm. Fats keep the skin moist and prevent the skin from aging. फैट्स जो है इन्हें भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। इनकी मदद से हमारा बॉडी गर्म रहता है। फैट्स जो है ये हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है और प्रिवेंट करता है एजिंग से। जैसे जैसे समय जाता है हमारा बॉडी, हमारा जो स्किन है वो एज करता है, लेकिन फैट की वजह से एजिंग जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। जो एक्स्ट्रा फैट हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए। दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये कब यूज होता है? जब हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता है कुछ दिनों के लिए, तो ये जो स्टोर फैट है ये एनर्जी देने का काम करता है। कुछ गुड सोर्सेज है फैट के, ऑयल एंड बटर। आमंड्स, कैश्यूज एंड ग्राउंडनट्स, इनमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में फैट पाया जाता है। कुछ सी फूड भी है जैसे कि सैल्मन्स एंड सार्डाइन्स, इसमें भी फैट अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन जो है ये हमें ग्रो करने में मदद करता है, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। आवर हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारा जो बाल है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है। द स्पेशल सब्सटेंस इन द ब्लड इज हेमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो प्रोटीन। हमारे ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ये भी एक क्या है? ये भी एक प्रोटीन ही है। प्रोटीन्स रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी में जो डैमेज पार्ट्स हो जाता है उसे कौन रिपेयर करता है? ठीक कौन करता है? प्रोटीन्स ही करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करता है, तो प्रोटीन करता है। कुछ एग्जांपल्स है प्रोटीन के, मिल्क, चीज, एग्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन, मीट और फिश। ये सारे फूड आइटम्स में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन दिया है कि प्रोटीन किसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, चाइल्ड को या एडल्ट को? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन्स कीप आवर बॉडी हेल्दी। आवर बॉडी नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जो है इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। इनकी मदद से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर होती है, जरूरत पड़ती है। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। विटामिन जो है ये हमें फूड से मिलता है, और जितने भी विटामिन है ये सब हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी इज द ओनली विटामिन दैट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फूड बट आवर बॉडी मेक्स इट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमें खाना से नहीं मिलता, ये हमारा बॉडी खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। इसलिए कहा जाता है कि हमें धूप में, सुबह वाले धूप में थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है। Therefore, it is also called sunshine vitamin. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में बनता है। We get vitamins from fruits, vegetables, milk and cereals. विटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल्स से, मिल्क से और सीरियल से भी मिलता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मच लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रह सके। कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, एग्स, मीट, मिल्क। ये सब ऐसे फूड हैं जो कि मिनरल्स में रिच होते हैं। Calcium is an important mineral that makes our bones and teeth strong. Dairy products such as cheese and curd contain calcium. कैल्शियम जो है ये भी एक तरह का मिनरल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि ये हमारे बोन्स को बनाता है और टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज और दही, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। Iron is a mineral needed by our body. It helps in making blood. Iron is present in green leafy vegetables such as spinach and cabbage, as in fruits such as apples and bananas. Iron भी जो है क्या है? एक मिनरल है जो कि हमारे बॉडी को जरूरत पड़ता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड को बनाता है। आयरन किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे कि स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स और बनानास में भी। पोटेशियम एंड सोडियम आर अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, जो कि हमारे बॉडी को जरूरत पड़ता है।
वंडर बॉक्स, ये जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन भी बनता है। द पील्स एंड सीड्स ऑफ वाटरमेलन विच वी ऑलवेज थ्रो अवे कैन बी ईटन बिकॉज दे कंटेन मेनी न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन बी, आयरन एंड मिनरल्स। वाटरमेलन का जो छिलका होता है और जो बीज होता है जो कि हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं, इसे भी खाया जा सकता है क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन बी, आयरन और मिनरल्स। Next है water. To stay healthy, our body also needs sufficient amount of water. Water helps us to digest the food and remove waste from the body. हेल्दी रहने के लिए हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट यानी अच्छे अमाउंट में पानी की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में भी। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। इसके मदद से ही हमारा बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है। अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर। हमारा जो बॉडी है इसमें से 60% मेनली वाटर ही है। Some water is lost from the body every day. To replenish that water, we should drink 8 to 10 glasses of water in a day. कुछ पानी जो होता है वो हमारे बॉडी से लूज हो जाता है, इसीलिए उस पानी को वापस लाने के लिए हमें रोज 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। Next है roughage. Roughage is obtained from the plant food we eat. It cannot be digested but it helps the body to get rid of undigested food. Roughage जो होता है ये हमें प्लांट फूड से मिलता है जो कि हम लोग खाते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन ये हमारे बॉडी में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को हटाने में मदद करता है। रफेज हमें किस किस चीजों से मिलता है? लीफी वेजिटेबल से, सैलड से, सीरियल से और फ्रेश फ्रूट से। नेक्स्ट है मिल्क. Milk itself is a complete food. It is a good source of carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water. This is the reason newborn babies are given only milk for several months. Milk also makes the teeth strong. Milk जो है वो अपने आप में ही complete food है. इसमें सारा source मिलता है जैसे कि carbohydrates भी, fats भी, proteins, vitamins, minerals, water, ये सब चीजें milk में present होता है. इसी वजह से जो नया बच्चा होता है, newborn baby होता है, इन्हें बहुत महीनों के लिए सिर्फ दूध ही दिया जाता है. मिल्क की मदद से हमारा जो दांत है वो भी स्ट्रांग होता है. इन्फेंट्स एंड यंगर चिल्ड्रन नीड टू ड्रिंक मिल्क इन एडिक्वेट क्वांटिटी फॉर कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स. जो इन्फेंट्स होते हैं और जो यंग बच्चे होते हैं इन्हें मिल्क अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए ताकि इन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके. हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक एवरीडे? आप कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरीडे पीते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. रन थ्रू, इस बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी. फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी को नरिश करता है. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी एंड आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये हमें एनर्जी देता है और इन्हें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. प्रोटीन्स हेल्प्स अस टू ग्रो एंड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स जो है ये हमें ग्रो करने में मदद करता है और इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस. विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है ताकि ये डिजीजेस से फाइट कर सके. वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. वाटर जो है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट को. ट्रैक योर प्रोग्रेस. अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर दीजिएगा. तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका आंसर सही है या गलत ये हम आपको टेक्स्ट करके कमेंट कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट. द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट. दिस डाइट मस्ट प्रोवाइड अस ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हम लोग जो रोज खाना खाते हैं उसे डाइट कहा जाता है. ये डाइट ऐसा होना चाहिए ताकि ये हमारे बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके. अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज. एक बैलेंस डाइट जो होता है उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सारा न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में एक डाइट में होना चाहिए. उसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है. इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जो बैलेंस डाइट होता है ये हमारा एनर्जी का सोर्स होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए.
नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग, लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अस लेजी एंड ओवरवेट। दिस इज व्हाई एक्सरसाइज एंड प्लेइंग गेम्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्कूल रूटीन। एक्सरसाइज जो है ये हमारे बॉडी को फिट रखता है, ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक्सरसाइज का लैक होने से, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये हमें लेजी और ओवरवेट बनाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना और गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना हमारे स्कूल रूटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कुकिंग फूड। Fruits are generally eaten raw. Vegetables such as cucumbers and carrots are also eaten raw, but many other vegetables such as brinjal, cauliflower and potato have to be cooked before eating. We make different types of dishes from them. Fruits तो है जनरली हम लोग उसे कच्चा ही खाते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, गाजर, ये सब जो होता है इसे भी हम लोग कच्चा ही खाते हैं, लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसे हम लोग कच्चा नहीं खा सकते, उसे पकाना पड़ता है खाने के लिए, जैसे कि ब्रिंजल यानी कि बैगन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये सब ऐसे वेजिटेबल है जिन्हें खाने के लिए हमें पहले पकाना पड़ता है। हम लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं ये सारे वेजिटेबल से, जैसे कि राइस इज बॉइल्ड बिफोर ईटिंग। राइस को खाने से पहले उसे बॉईल किया जाता है ताकि वो नरम हो सके। राइस इज ग्राउंड टू मेक इडलीज एंड डोसा। वी ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसेस टू इंट्रोड्यूस टेस्ट इन द फूड। राइस जो है उसे हम लोग ग्राइंड करते हैं ताकि इडली और डोसा बना सके, और फिर उसके ऊपर सॉल्ट या स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं ताकि फूड में टेस्ट आ सके। हम लोग ऐसे ही अलग अलग फूड से, अलग अलग वेजिटेबल से हम लोग अलग अलग तरह के डिशेस बनाते हैं। फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट, च्यूएबल, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। फूड को पकाया क्यों जाता है? ताकि वो सॉफ्ट हो सके, हम लोग उसे चबा सके, वो टेस्टी बन सके और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। गेट इट राइट। इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे याद कर लीजिएगा। It is a myth that raw carrots are better to eat than cooked carrots. Cooking actually increases the nutritional value of carrots. तो ये ऐसे ही अफवाह फैला हुआ है कि जो कच्चा गाजर है उसे ज्यादा खाने से हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन अगर गाजर को पका के खाया जाए तो एक्चुअली में उस गाजर का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रॉ फूड का पिक्चर है, और ये जो पिक्चर है ये कुक्ड फूड का पिक्चर है, यानी पका हुआ खाना का। नेक्स्ट टॉपिक है गुड कुकिंग हैबिट्स। खाना बनाना और अच्छे से खाना बनाना दोनों अलग बात होता है, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि गुड कुकिंग हैबिट्स क्या क्या होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो गुड कुकिंग हैबिट्स। सम ऑफ देम आर: fruits and vegetables should be washed 2-3 times before used to remove germs and dirt. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले या पकाने से पहले 2 से 3 बार धोना चाहिए ताकि उसमें से जर्म्स और डर्ट हट सके। वेजिटेबल्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग देम, द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम गेट वॉश्ड अवे। वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जी होता है उसे काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग काटने के बाद धोएंगे तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो भी धुल जाएगा। Boiled or steamed food should be preferred as this retains the nutrients present in the food. Avoid overcooking as it destroys the nutrients of the food. जो भी फूड होता है उसे बॉयल या फिर स्टीम करके खाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है। ओवर कुक यानी ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो होता है, हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए। ओवर फ्राइंग और रोस्टिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, दिस शुड बी अवॉइडेड। अगर हम लोग किसी भी चीज को ओवर फ्राई मतलब ज्यादा फ्राई करते हैं या ज्यादा रोस्ट करते हैं तो उससे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो खत्म हो जाता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवर यूज ऑफ रिफाइंड फ्लावर, मैदा, ज्यादा मैदा का आइटम नहीं खाना चाहिए। ईट ऑल द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक सीजन में फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल होता है, तो हमें सीजन के हिसाब से ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। Sometimes we soak pulses and rice in water before cooking them. This water should not be thrown away as it contains nutrients. Use this water for cooking. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पल्सेस और राइस को पानी में भिगो के रखते हैं उसे बनाने से पहले। ये जो पानी होता है ये यूजुअली फेंका जाता है, इसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है। इस पानी को खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्विंग फूड। Food is said to be spoiled when it smells foul. Food gets spoiled when it is exposed to air and moisture. You will find a brownish green layer on the food which is left in the open for a long time. This is due to the presence of microbes in the air. जब फूड में से गंदी स्मेल आने लगती है तब हम लोग बोलते हैं कि फूड खराब हो गया, और ये खराब क्यों होता है? जब इसे ज्यादा समय के लिए एयर और मॉइस्चर में छोड़ दिया जाता है। जब भी इन्हें ओपन यानी कि खुला छोड़ दिया जाता है बहुत ज्यादा समय के लिए, आप इसके ऊपर कुछ ब्राउनिश ग्रीन लेयर देख पाइएगा जिससे कि ये खराब हो जाता है। ये सब
सब क्यों होता है? क्योंकि एयर में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है। इफ वी वांट टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी नीड टू प्रिजर्व इट। अगर हम लोग किसी फूड को ज्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो ये जो मेथड है जिसमें हम लोग फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू को ज्यादा समय के लिए प्रिजर्व करते हैं, बचा करके रखते हैं, इसे ही फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। हेयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्वेशन दैट कैन प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग रॉटन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन की टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग फूड को सड़ने से बचा सके। पहला है बॉइलिंग। हैव यू सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क? बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट सो द मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या आपने अपनी मम्मी को दूध को बॉयल करते हुए देखा है? ये जो हम लोग बॉयल करते हैं दूध को, इससे क्या होता है कि जो मिल्क में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसके वजह से मिल्क को लॉन्गर टाइम यानी ज्यादा समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। Freezing. If food is stored in a refrigerator, it can be preserved for many days. The low temperature inside the refrigerator does not allow the growth of microbes. अगर हम लोग खाना को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं तो इसे बहुत ज्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है और जो लो टेम्परेचर होता है वो फूड में माइक्रोब्स का ग्रोथ को नहीं होने देता, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है। तीसरा है कैनिंग। सम आइटम्स सच एज जूसेस एंड जैम्स आर पैक्ड इन कैन्स। दे आर सील्ड इन कैन्स आफ्टर रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम देम। दिस प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कुछ आइटम्स जैसे कि जूस और जो जैम होते हैं इन्हें कैन्स में पैक किया जाता है। सबसे पहले इनमें से मॉइस्चर हटाया जाता है, फिर इन्हें कैन्स में डाल के सील कर दिया जाता है, जिसके वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट है ड्राइंग, डिहाइड्रेशन। समटाइम्स फूड इज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड टू प्रिजर्व इट। फॉर एग्जाम्पल रेड चिलीज एंड मिंट लीव्स कैन बी ड्राइड और यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग लेटर। कभी कभी क्या होता है कि फूड को सुखाया जाता है, उनमें से पानी को निकाला जाता है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके। जैसे कि जो लाल मिर्च होता है और मिंट लीव्स होता है, इन्हें पहले ड्राई किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है ताकि इन्हें फ्लेवर की तरह यूज किया जा सके। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स सच एज सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर एडेड टू सर्टेन फूड टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Pickles are made by adding salt and oil. Jams and jellies have sugar in them. Adding preservative to food makes it last for a long time. कुछ प्रिजर्वेटिव है जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल, इन सबको डालने से कुछ फूड जो है उनमें माइक्रोब्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है। जो अचार होता है वो सॉल्ट और ऑयल से बनाया जाता है जो कि एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। जैम और जेली जो होता है इनमें शुगर होता है जो भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। ये सब अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव फूड में डालते हैं तो इससे क्या होता है, जो फूड है वो ज्यादा लंबे समय के लिए यूज हो सकता है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक फ्रिज का पिक्चर है, फिर ये कैन का पिक्चर है जिसमें कैनिंग दिखाया जा रहा है, और ये पिकल्स का पिक्चर है जिसे प्रिजर्व किया जा रहा है। Run through. A balanced diet contains all the nutrients such as carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and roughage in correct amounts. जो balanced diet होता है इनमें सारे nutrients पाए जाते हैं जैसे कि carbohydrates, fat, proteins, vitamins, mineral, roughage सब present होते हैं अच्छे amount में। Food is cooked to make it soft, edible, tasty and easy to digest. खाना को पकाया क्यों जाता है? ताकि उन्हें सॉफ्ट बनाया सके, खाने लायक बनाया जा सके और टेस्टी बनाया जा सके और ये हमारे बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस गुड कुकिंग हैबिट्स। हमें अच्छी तरह से खाना बनाने के हैबिट्स को जानना चाहिए, उन्हें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फूड इज प्रिजर्व टू प्रिवेंट स्पॉइल। फूड को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। फूड कैसे प्रिजर्व हो सकता है? कैनिंग करने से, ड्राइंग से, पिकलिंग से, प्रिजर्वेटिव ऐड करने से। अभी तक आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन का आप जवाब दे पाइएगा, तो हमें अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स आपको जानना जरूरी है और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये सब टेस्ट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली वर्क। फैट्स, न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। Proteins, nutrients which helps us to grow. Food preservation, the method used to preserve food for a long time. Nutrients, components of the food that are needed for growth, to stay healthy and to fight diseases. Roughage, the fiber present in food that helps in removal of waste from our body. Vitamins, protective nutrients that help our body to fight diseases. तो ये था हमारा इस चैप्टर फूड एंड हेल्थ का दी एंड। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी आपको लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी ईट फूड टू स्टे अलाइव एंड टू गेन एनर्जी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, बट वी ऑफन वेस्ट फूड व्हेन वी डोंट वांट टू हैव इट। यू मस्ट हैव विटनेस्ड मेनी हंग्री बेगर्स वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ फूड इन सम पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड।
People are dying due to hunger and scarcity of food. By avoiding the wastage of food and serving the people in need, we can save the lives of many people. Such practices also ensure prevention of food wastage on a global scale. फूड जो है वो हम सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। जिंदा रहने के लिए और अपना काम करने के लिए हमें फूड खाने की जरूरत है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन जब भी हमें खाने का मन नहीं करता तो हम लोग फूड को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। आपने बाहर बहुत सारे भूखे बेगर्स को देखा होगा जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं खाने की खोज में। कुछ वर्ल्ड के पार्ट तो ऐसे जहाँ पे पीपल हंगर और फूड की कमी की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जिन लोगों को जरूरत है उन्हें सर्व करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिसेस करने से हम लोग फूड वेस्टेज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लोबल स्केल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।